उस दोपहर पहलगाम में सिर्फ गोलियां नहीं चली थीं। उस दिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने जन्नत को मरते देखा था। कश्मीर की वो वादियां जहां कुछ मिनट पहले बच्चे हंस रहे थे, घोड़े दौड़ रहे थे, लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वहीं कुछ देर बाद खून बर्फ पर बह रहा था। और सबसे डरावनी बात, हमले के बाद कई लोगों ने कहा उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हमला शुरू होने से पहले कोई उन्हें देख रहा था। लेकिन कौन और क्यों ऐसा लग रहा था कि यह सब अचानक नहीं हुआ था? क्योंकि रिकॉर्ड्स में जो लिखा गया सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। पहलगाम, कश्मीर की वो जगह जिसे लोग धरती की जन्नत कहते हैं, जहां लोग डर भूल कर आते हैं, जहां सुबहें इतनी शांत होती हैं कि बहती नदी की आवाज भी किसी संगीत जैसी लगती है। लेकिन 22 अप्रैल की वो दोपहर, उस शांति के अंदर कुछ ऐसा छुपा था जिसका एहसास वहां मौजूद किसी इंसान को नहीं था। सैकड़ों टूरिस्ट वहां घूम रहे थे। कई लोग पहली बार कश्मीर आए थे। किसी ने नया कैमरा खरीदा था, कोई शादी के बाद हनीमून पर आया था, कुछ बच्चे घुड़सवारी करने की जिद कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो वहां घूमने नहीं आए थे। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया। दोपहर करीब 2 बजे एक स्थानीय दुकानदार ने बाद में बताया कि उसने कुछ अजीब देखा था। उसने कहा, कुछ लोग लगातार इधर उधर देख रहे थे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। लेकिन पहलगाम में टूरिस्टों का भीड़ में खो जाना आम बात है। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में वो होने वाला था जिसे सुनकर आज भी कई लोग कांप उठते हैं। पहली आवाज इतनी अचानक आई कि लोगों को लगा शायद कहीं टायर फटा है। फिर दूसरी आवाज आई, फिर तीसरी, और फिर पूरी घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ सेकंड पहले जो जगह हंसी से भरी थी, अब वहां चीखें थीं। घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे, बच्चे रो रहे थे, लोग जमीन पर गिर रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे थे और कुछ बस बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि हमलावर किसी जल्दबाजी में नहीं थे। वो घबराए हुए नहीं थे। जैसे उन्हें पहले से पता था कौन कहां होगा, कौन भागेगा, कौन छुपेगा और कौन नहीं बच पाएगा। एक महिला ने बाद में बताया कि उसके पति ने उसे नीचे झुकने को कहा था, लेकिन जब उसने दोबारा सिर उठाया, उसका पति जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन उस अफरा तफरी में कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर इंसान को लग रहा था अगली गोली शायद उसी के लिए हो। कुछ लोग दुकानों के पीछे छुप गए, कुछ पत्थरों के पीछे, कुछ नदी की तरफ भागे। लेकिन गोलियों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। और सबसे भयानक बात, कई लोग समझ ही नहीं पाए कि हमला किस तरफ से हो रहा है, क्योंकि हमलावर दिखाई कम दे रहे थे और मौत ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे डर खुद पहाड़ों के बीच छुप गया हो। लेकिन तभी एक ऐसी चीज सामने आई जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। कुछ चश्मदीदों ने कहा हमलावरों को इलाके की हर छोटी जानकारी पता थी। कौन सा रास्ता कहां जाता है, कहां भीड़ ज्यादा होगी, कहां से भागना मुश्किल होगा। यह सिर्फ एक हमला नहीं लग रहा था, यह कुछ और था, कुछ ज्यादा प्लान किया हुआ, ज्यादा खतरनाक और शायद ज्यादा बड़ा। उसी दौरान एक छोटा बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। वो चीखते हुए लोगों के बीच दौड़ रहा था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो शायद जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। बाद में जब उससे पूछा गया उसे सबसे ज्यादा क्या याद है, तो उसने सिर्फ एक बात कही, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था पापा उठ क्यों नहीं रहे।
उस एक लाइन ने पूरे देश को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हमला खत्म होने के बाद जो सामने आया उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। हमलावर आखिर आए कहां से थे? इतनी सुरक्षा के बावजूद वो वहां तक पहुंचे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी को पहले से अंदाजा था कि कुछ होने वाला है? क्योंकि रिपोर्ट्स में बाद में कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने शक को और गहरा कर दिया। कहा गया, कुछ दिन पहले इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर ये सच था, तो क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? और अगर रोका जा सकता था, तो फिर रोका क्यों नहीं गया? यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं रहती। ये कहानी बन जाती है लापरवाही, डर और उन सवालों की जिनका जवाब आज भी बहुत लोग तलाश रहे हैं। हमले के बाद पूरा पहलगाम बदल चुका था। वही सड़कें जहां कुछ घंटे पहले पर्यटक घूम रहे थे, अब सेना और पुलिस से भरी थीं। हर तरफ सायरन थे, हर तरफ डर था, और हर इंसान के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, आखिर क्यों? लेकिन उस रात जब देश टीवी पर खबरें देख रहा था, कुछ परिवार ऐसे भी थे जो अब कभी पहले जैसे नहीं होने वाले थे। किसी का बेटा नहीं लौटा, किसी का पति, किसी का भाई, और सबसे दर्दनाक बात, कई लोगों ने उस सुबह घर से निकलते वक्त सिर्फ इतना कहा था, शाम तक वापस आ जाएंगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि जांच आगे बढ़ी तो कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जिन्होंने पूरे मामले को और खतरनाक बना दिया। कनेक्शन सीमा पार तक जा रहे थे। कम्युनिकेशन पैटर्न, लोकेशन मूवमेंट और कुछ ऐसे डिजिटल निशान जो बताते थे ये हमला सिर्फ बंदूकों से नहीं किया गया था। इसके पीछे लंबी तैयारी थी, मनोवैज्ञानिक तैयारी। ऐसी तैयारी जिसका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि पूरे देश के दिमाग में डर बैठाना था। और शायद वो इसमें सफल भी हुए, क्योंकि हमले के बाद कई लोगों ने कश्मीर ट्रिप कैंसिल कर दी। स्थानीय लोगों की कमाई रुक गई, होटल खाली होने लगे। घोड़े वाले, दुकानदार, गाइड, सबकी आंखों में एक ही डर था, अगर लोग आना बंद कर देंगे तो हमारा क्या होगा? यानी उस दिन सिर्फ इंसान नहीं मरे थे, उम्मीद भी घायल हुई थी। और यही आतंक का सबसे खतरनाक हथियार होता है। वो सिर्फ शरीर नहीं मारता, वो भरोसा मारता है। लेकिन कहानी का सबसे भारी हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एक आदमी कांपती आवाज में बता रहा था कि हमले से कुछ मिनट पहले उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। और फिर कुछ मिनट बाद उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को गिरते देखा। उसने कहा, गोलियों की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। सोचिए, एक इंसान उस पल को कितनी बार जीता होगा जब वो हर रात सोने की कोशिश करता होगा। यही वजह है कि कुछ हमले सिर्फ खबर नहीं बनते, वो लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। पहलगाम का वो हमला ऐसी ही एक याद बन गया, एक ऐसी याद जो हर बार ये याद दिलाती है कि जन्नत जैसी दिखने वाली जगहों में भी कभी-कभी नरक छुपा होता है।